और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज मामले में जमानत नहीं दी है सेशंस कोर्ट ने। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की अर्जी को खारिज किया। दशहरे की छुट्टियों से पहले ये सुनवाई पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन के लिए अपने फैसले को रिजर्व रखा था। और आज जब ये फैसला आया तो आर्यन खान के लिए खबर अच्छी नहीं है। अभी भी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं दी मुंबई के सेशंस कोर्ट ने। और अब जो वकील हैं आर्यन खान के, उनके पास विकल्प हाईकोर्ट जाने का। तो आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान के बेटे की जमानत अर्जी को खारिज किया। तो आर्यन खान को जमानत नहीं मिली, अभी उनको जेल में ही रहना होगा। मुश्किल भरे दिन अभी भी जारी। आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के लिए ये बड़ा झटका आज माना जा रहा था कि आर्यन खान को जमानत मिल सकती है, क्योंकि ना पोजीशन उनके पास से ड्रग्स का मिला, ना उस समय उन्होंने कंजम्पशन किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो वकील थे आर्यन खान के, उनको लग रहा था कि मजबूत केस है उनका, क्योंकि आर्यन खान के ब्लड में ना तो ड्रग्स मिली, ना उनके पास से कोई ड्रग्स मिली। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी ने उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की। और अब आर्यन खान की क्योंकि जमानत अर्जी खारिज हो गई है, इसलिए अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। आर्थर जेल में है आर्यन खान। सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, एक बहुत बड़ा झटका आर्यन खान के लिए, तो अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। और क्या विकल्प अब पक्ष के पास, शाहरुख खान के बेटे के वकीलों के पास, आर्यन खान? जी बिल्कुल, आर्यन खान के जो वकील हैं, साथ ही जो दूसरे भी आरोपियों के वकील हैं, अब वो डिटेल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर उनके हाथ में आएगा, इसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ मूव करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वापस से दलीलें रखी जाएंगी कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था। आर्यन खान किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी में लिप्त नहीं है, वो यंग लड़का है। अगर उसने और तमाम जिस तरह से आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने जिस तरह से कई सारे ऑर्डर्स का उल्लेख किया था पिछली सुनवाई में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कई सारे ऑर्डर्स में कोर्ट का ऐसा कहना है, जो पुरानी ऑर्डर्स हैं, कि अगर लड़का कम उम्र का है तो उसे एक मौका और देना चाहिए, अगर बात कंजम्पशन की है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। तो तमाम दलीलें रखी गई थी, लेकिन सारी दलीलें सुनने के बाद एनसीबी का एक ही कहना था, अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनोसेंट है। हमारे पास चैट्स मिले हैं जो इनक्रिमिनेटिंग है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल है, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी लिखा हुआ है। तो पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है और इसका पता लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है इस वजह से। तो यंग जनरेशन के लिए इस तरह का मूव लेना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी सबको हवाला देते हुए एनसीबी के जो वकील हैं, एएसजी जो पीएच किए थे अनिल सिंह, उन्होंने जमानत ना दी जाए, इसके लिए कोर्ट को आग्रह किया था। और आज अभी कुछ ही समय पहले वीवी पाटिल एडिशनल सेशन जज ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है आर्यन खान के वकीलों के द्वारा, उसके बाद क्या ये अर्जी आज ही हाईकोर्ट में लगा दी जाएगी या कल का इंतजार किया जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर कब इनके हाथ में आ जाता है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में आएगी, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, इनकी सारी तीनों जन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में आती है, वैसे ही ये वकील हाईकोर्ट मूव कर जाएंगे। हाईकोर्ट मूव करने के बाद वहां पर जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा। और ऐसा अंदाज लगाया जाता है ये सुनवाई कल या परसों हाईकोर्ट में हो सकती है। जाहिर सी बात है, आर्यन खान के वकीलों को अब सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जेल में ज्यादा दिन तक रहना पड़ सकता है। तो अब पूरी तैयारी के साथ ही आर्यन खान के जो वकील हैं वो कोर्ट में उतरेंगे। और आर्यन खान को क्योंकि आज जमानत नहीं मिली है, तो अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। एनसीबी का ये कहना था कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से ये पूरे तार जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी उनको जमानत ना दी जाए।
और जाहिर सी बात है गौरी खान और शाहरुख खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से भावुक होते हुए भी हमने गौरी खान को जेल के बाहर देखा था, अब आर्यन खान को क्योंकि जेल में ही रहना होगा। आज जो वकील हैं आर्यन खान के, वो अभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पूरे फैसले को वो पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपने पक्ष को लेकर वो हाईकोर्ट में बेल के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान और गौरी खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका। खुद आर्यन खान, जिनकी उम्र महज 23 साल की है, उन्होंने ना तो कंजम्पशन किया था ड्रग्स का, ना उनके पास से पोजीशन मिला था, लेकिन उसके बावजूद आज भी उनको नहीं मिली है जमानत। तो कहीं ना कहीं एक बुरी खबर शाहरुख खान के परिवार के लिए। मृत्युंजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुझे दिखने लगे हैं, सूरज ओझा भी मुझे दिखने लगे हैं। सेशंस कोर्ट ने आज क्या प्ली दी? क्योंकि जो केसेस पुराने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के लगाए गए थे, उसमें कहा गया था कि आयु क्योंकि बहुत कम है, तो ऐसे मामलों में बेल दी जानी चाहिए आरोपी को। शोभना, देखिए आज किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। 2:45 पर तमाम जो तीनों ही पक्षों के वकील थे, साथ ही साथ जो एनसीबी के पीपी थे, वो सभी कोर्ट रूम में जमा हुए और सीधे जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 1 आर्यन खान, आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट, आरोपी नंबर 3 मुनमुन धमेचा, इन तीनों के ही जमानत अर्जी खारिज की जाती है, जमानत नकारा जाता है। आज किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आज सीधे फैसला आया और फैसला ऐसा आया है कि शाहरुख खान हो, खान परिवार हो, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब आर्यन खान 13 दिन नहीं, आने वाले कुछ और दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। अब उनके वकीलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर कॉपी है, एक बार उनके हाथ में ऑर्डर कॉपी आ जाए तो उसके आधार पर वो तैयारी करेंगे और तैयारी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे और बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी करेंगे। इसके पहले ही सुनवाई हो चुकी थी, तमाम पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी, मजबूती से पक्ष रखा था। एनसीबी ने इसका विरोध किया था, जमानत अर्जी का विरोध किया था कि आप इसे इस तरह से एक इंडिविजुअल के तौर पर ना देखें, एक आर्यन खान के केस के तौर पर ना देखें, एक अरबाज मर्चेंट के केस के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देखें। और इसीलिए जो कॉन्स्पिरेसी को जो कहीं ना कहीं एनसीबी अपनी बात मजबूती से रखने में कामयाब रही और इसीलिए तीनों की ही जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मेरे साथ सूरज मेरे सहयोगी है। सूरज, हाईकोर्ट कब तक रुक करेंगे? अब यही विकल्प बचता है, तीनों ही वकील। क्या ऑर्डर कॉपी आज मिल सकती है या इसके लिए समय लगेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आज सुनवाई नहीं थी, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर के लिए था। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी कहीं ना कहीं रेडी होगी और ये ऑर्डर की कॉपी बेसिस आता येणार आहे जर ये सगळे ऑर्डर येणार हाताकडे तरीच माहिती देखिए, अगर आज ही हो जाता है तो कल ही हम अप्रोच कर लेंगे हाईकोर्ट की। एक मिनट क्या हुआ काशी भाई, कोर्ट में क्या हुआ बताइए, आर्गुमेंट्स रखे गए, आगे का प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसेस कोर्ट ने ये बात बोली काशी भाई कॉन्स्पिरेसी की बात को एक्सेप्ट किया और इसलिए देखिए अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है, 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। काशी भाई, हाईकोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस चीज को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया। Kashi bhai, is it disappointing that the bail is not granted today, and what exactly has happened in the court? Unfortunately, it's an operative part which is passed just now, so we are waiting for the complete order to come in hand. So, will you move to the High Court? And definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. It's a big disappointment. It's definitely a big appointment because we were expecting a positive thing today, because there were several precedents which we were relying upon, but unfortunately what the order has come, we were not expecting this. Though the whole order is not yet come, but do you think what went wrong here and what? See, I cannot speak anything on that because the order is yet to come in hand, because we will first have to peruse the grounds. उनके वकीलों से बात करते हैं आप। तो आर्यन खान के वकील का यही कहना है कि अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डिसीजन जो है कोर्ट का, वो हमें सुनाया गया है, अभी पूरा फैसला हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए जाहिर सी बात है, मुश्किलें अभी आगे और भी हैं। और मन्नत, जो कि शाहरुख खान का बंगला है, उनके बाहर हमारे सहयोगी रवि जैन मौजूद है। रवि जैन, कहीं ना कहीं जो मुश्किल भरे दिन है शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के, वो मुझे लग रहा है कि अभी और बढ़ने वाले हैं, मुसीबतें अभी और आगे जारी हैं।
जी बिल्कुल शोभना, शाहरुख खान और गौरी खान की जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज 19वां दिन है जब आर्यन खान जो है एनसीबी की हिरासत में पहले वो थे, फिर उन्हें पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया ऑर्थर रोड जेल में वो साधारण कैदी की तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि बेल रिजेक्ट हो गई है, जानकारी अगर आपको मिली है, मुझे तो मिली नहीं है, मुझे मिली नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो शाहरुख खान के मित्र अरबाज की भी जो जमानत अर्जी है उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। उनकी मित्र मुनमुन की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी को कोर्ट ने जिसे कहा जाए खारिज कर दिया है। हालांकि जो आरोपी पक्ष है उसका यही कहना है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे। रवि जैन मन्नत के बाहर है, शाहरुख खान के बंगले के बाहर। रवि जैन, शाहरुख खान का जन्मदिन 2 नवंबर को है, गौरी खान का 50वां जन्मदिन अभी बीत के गया है और बेटा जेल में है। मुश्किलें बहुत बड़ी। जी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। शाहरुख खान और गौरी खान लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा जो है, जो पिछले 19 दिनों से कैद में है, हिरासत में है और 8 दिन से भी ज्यादा समय हो गया है, वो ऑर्थर रोड जेल में एक आम कैदी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कब उनका बेटा निकल के आए और सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिले। शाहरुख खान अपने 30 साल के करियर में कई बार विवादों में आए हैं, कई बड़े बड़े विवाद हुए हैं उन्हें लेकर, लेकिन उनकी जिंदगी का ये अब तक का सबसे बड़ा विवाद है जब उनके बेटे को क्रूज मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और किसी को भी पूरा बॉलीवुड सख्ते में है। अभी तक शाहरुख खान और गौरी खान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो साइलेंटली यानी कि बेहद खामोश तरीके से इस दर्द को सह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा कब लौट के, जो मेरे पीछे मन्नत आप देख रहे हैं जो घर है, कब लौट के मन्नत आएगा, उनकी मन्नत कब पूरी होगी। इस बात का इंतजार जो है अब और लंबा हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि 6 दिन बाद जब उनका ऑर्डर आएगा, जो रिजर्व रखा गया था सेशन कोर्ट में, आज जब ऑर्डर आएगा तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। बात है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका है बॉलीवुड में जो सपोर्ट भी कर रहा है। खुद बीजेपी के नेता राम कदम आज भगवान से मांग रहे थे कि उनको बेल मिल जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है बॉलीवुड में कि आर्यन खान को सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने की सजा मिल रही है। हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़े हुए हैं। रौनक कुकड़े इस समय आर्थर रोड के जेल के बाहर हैं। रौनक कुकड़े, आर्यन खान की मुसीबतें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी कुछ और दिन उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। जी निश्चित तौर पर कोर्ट का जिस तरह का फैसला सामने निकल कर आया है उससे साफ हो गया है कि कुछ और दिन इसी आर्थर रोड जेल में जो है वो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के अलावा मुनमुन धमेचा को भी रहना पड़ेगा। मुख्य तौर पर शोभना मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 दिनों से आर्यन खान समेत जो और 2 अन्य आरोपी है वो इसी आर्थर रोड जेल में, शुरुआती में कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब इन्हें इस जेल में लाया गया तब शुरुआत में उन्हें आइसोलेशन में 7 दिनों के लिए रखा गया था और उसके बाद उन्हें अब एक स्पेशल सेल में रखा गया है। चूंकि आर्थर रोड जेल में जिस तरह के कैदी फिलहाल रखे गए हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कैदी भी और कई ऐसे कैदी भी जिन पर हत्या जैसे संगीन आरोप है। ऐसे में इन छोटे जो बच्चे हैं उनको इन लोगों के साथ न रखा जाए। फिलहाल ये जेल प्रशासन ने फैसला लिया और उन्हें अलग सेल में रखा गया। आपको ये भी बता दूं मैं शोभना कि मुख्य तौर पर पिछले दिनों जब आर्यन खान ने जो सरकारी नियमों के तहत जो जेल प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल के बाद जो नए नियम बनाए उसके तहत उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए शाहरुख खान और गौरी खान से फोन पर बातचीत भी की थी। जी बिल्कुल रौनक कुकड़े, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी तमाम फैंस के द्वारा, तमाम फॉलोवर्स के द्वारा शाहरुख खान के कि आज उनके बेटे को जमानत मिलेगी और उसके बाद आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल से बाहर निकलेंगे। तो क्या वहां पर कुछ लोगों की भीड़ जमावड़ा आप देख रहे हैं? हमें तस्वीरें आप दिखाइए वहां की। जी निश्चित जी देखिए शोभना, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त मीडिया का तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमावड़ा है, लेकिन शुरुआत सुबह के वक्त हमने देखा था कि कुछ लोग जो उनके चाहने वाले वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए, तो उनको ये उम्मीद वो व्यक्त कर रहे थे कि जिस तरह की बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई है, उनको लग रहा था कि आर्यन खान की तरफ से ना कोई ड्रग्स बरामद हुआ और ना उन्होंने कोई कंजम्पशन किया, ऐसे में उन्हें जेल में रखना ये ठीक नहीं है और उनको आज राहत मिलेगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल काफ़ी मायूसी जो है उनके फैंस से लेकर तमाम ऐसे लोग जो ये चाह रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज उन्हें जमानत मिलेगी, उनको कोर्ट के इस फैसले के बाद हो रही है। जी
बिल्कुल रौनक कुकरेजा बने रहिए। रवि जैन का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि जैन मन्नत जो कि शाहरुख खान का बंगला है उसके बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से रवि जैन 50 से ज्यादा साइटेशन दोनों ही पक्ष चाहे आर्यन खान के वकील हों या फिर एनसीबी के वकील हों, ये प्रेजेंट किए गए थे कोर्ट में और इसीलिए शायद कोर्ट ने 5 दिन का समय भी लिया था, अपना फैसला रिजर्व रखा था सुनाने में। लेकिन आज बेहद निराशा हाथ लगी है आर्यन खान और उनके वकीलों को, जिस तरीके का फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी हैरानगी की बात यही है शोभना कि जब समीर वानखड़े और उनकी टीम ने क्रूज पर जो रेड डाली थी उसमें आर्यन खान के पास किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस नहीं मिला था, कोई ड्रग्स नहीं मिला था, कुछ भी बरामदगी नहीं हुई थी और उनका जो मेडिकल टेस्ट हुआ था तो वही होगी, लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग के वो ग्राउंड्स उस पे कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा है उस बेसिस पे ग्राउंड्स बनेंगे। क्या तीनों ही आरोपियों के लिए यही बात? कोविड प्रोटोकॉल, प्लीज, वी डोंट नो, द ऑर्डर इज नॉट येट आउट। So what do you think, sir? You are the lawyer of Aryan Khan. You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we'll decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. But ये डिसअपॉइंटेड हो कि बीएमसी बॉम्बे हाई कोर्ट जल्दी कर रहा नहीं है, डिसीजंस ला रहे नहीं है जल्दी। क्या है, क्योंकि ये यूजुअल ये सिटी में होते रहते हैं और बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। मेरे को लगा था कि बहुत जल्दी डिसीजन होगा, कुछ होगा फटफट, बट ये इररिस्पॉन्सिबल है कि जल्दी डिसीजंस नहीं लिया जा रहा है। ये आपको लगता है टारगेट किया जा रहा है इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है? ऐसा कोई बड़ा अपराध उन्होंने किया नहीं है? क्योंकि पार्टी में गए भी नहीं थे और पार्टी में जाते तो कुछ अलग बात होता, नया कुछ होता। ये बीच रास्ते में उठा लेना और इतने दिन रोक रही हूँ रवि, और मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय के साथ वकील मौजूद हैं, सुन लेते हैं क्या कहना है वकीलों का, अब इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए। मृत्युंजय। शोभना, बिल्कुल देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि 2:45 पर क्या फैसला आता है, लेकिन जो फैसला आया है वो क्लाइंट्स के खिलाफ गया है, यानी मुनमुन धमेचा हो आर्यन खान के खिलाफ गया। हमारे साथ काशिफ देशमुख हैं। काशिफ देशमुख मुनमुन धमेचा के वकील हैं, ना कि आर्यन खान के। मुनमुन धमेचा की तरफ से अपीयर किया था। काशिफ, हमें बताएं आज 2:45 पर जब कोर्ट असेंबल हुआ, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, कोर्ट असेंबल हुआ और सबसे पहले उन्होंने हमारा जो तीनों का जो नंबर है वो कॉल आउट करके सिर्फ एक ऑपरेटिव ऑर्डर पास किया, वो है रिजेक्शन। अब वो कंप्लीट ऑपरेटिव ऑर्डर पास होना बाकी है, रिकॉर्ड पे आना बाकी है। मुनमुन धमेचा का भी जो जमानत है वो खारिज हो गया, वजह क्या मानते हैं? कहाँ ग्राउंड्स कमजोर हो गई और एनसीबी का पक्ष मजबूत रहा जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ? देखिए, जहाँ तक ये ऑर्डर की बात है, जब ऑर्डर पूरा हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड पे रिजेक्शन हुआ है। बट जहाँ तक मेरा समझने की बात है, ये जस्ट बिकॉज हुआ होगा सेक्शन 29 एनडीपीएस के एक्ट की वजह से, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है। बट हाउएवर मुनमुन के केस के अंदर कॉन्स्पिरेसी का कोई भी पार्ट एनसीबी प्रूव नहीं कर पाई अभी तक, तो इसीलिए मैं इस चीज के दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट और एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरीके का ऑर्डर। बतौर वकील आप मानते हैं कि सेक्शन 29 की वजह से ही बाकी जितने भी आरोपी हैं उनका भी जमानत अर्जी खारिज हुआ? मेरा मानना यही है कि अगर बाकी को अभी हुआ होगा तो वो सेक्शन 29 के बेसिस पे ही हुआ होगा, बट अभी वो जो कंप्लीट ऑर्डर है वो आने पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। अब अगला कदम काशिफ आपका हाईकोर्ट है, तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी? क्या ऑर्डर कॉपी आज मिलने की संभावना है? संभावना तो है। उम्मीद करते हैं कि अगर पूरा ऑर्डर अगर प्रिंट हो चुका है और रेडी हो चुका है तो उम्मीद करते हैं कि 4 बजे तक भी अगर मिल जाए तो ड्राफ्ट हमारा ऑलरेडी रेडी है हाईकोर्ट का, तो हम आज ही मूव कर लेंगे। लेकिन आपको अब हाईकोर्ट में नई दलीलें रखनी होंगी, नई बातें रखनी होंगी, क्योंकि यहाँ जो ग्राउंड आपने रखी शायद उससे कन्विंस नहीं हुए जज, तो क्या नई बातें आप सामने रखेंगे? उसके लिए क्या तैयारी करेंगे? देखिए, दलीलें तो वही होगी, आर्ग्यूमेंट्स भी वही होगा, पेपर्स भी वही होंगे, पंचनामे की कॉपी भी वही होगी। सिर्फ जो नई चीज आएगी वो सेशंस कोर्ट का ग्राउंड आएगा कि किस ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ देशमुख। काशिफ देशमुख है जो कि मुनमुन धमेचा के वकील है। और देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, सेक्शन 29 जो एनडीपीएस एक्ट का है वो बताता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में, और जब कॉन्स्पिरेसी लग जाती है यानी कि इसमें तमाम आरोपियों को एक ही नजरिए से देखना है, चाहे वो आर्यन खान हो, चाहे मुनमुन धमेचा हो या फिर अरबाज मर्चेंट हो। एक डेब्यू अभिनेत्री का नाम भी सामने आ रहा है इस पूरी जांच में। कौन है वो अभिनेत्री? क्या कुछ नाम निकलकर सामने आया है? देखिए शोभना, बिल्कुल आपको बता दें कि इसका ये जो ग्राउंड है वो कहां से नाम निकल कर आया है। दरअसल एनसीबी के अधिकारियों ने कोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट जो कि आर्यन खान की थी, वो व्हाट्सएप चैट को जमा किया था। उसमें आर्यन खान ने एक अभिनेत्री से चैट किया हुआ है। वो जो चैट है उसके बारे में, ड्रग्स के बारे में बातचीत हुई है, तो ड्रग्स से संबंधित उस अभिनेत्री का चैट है। वो अभिनेत्री बॉलीवुड में पदार्पण कर चुकी है, कुछ फिल्में भी उन्होंने किया हुआ है। अभी हम उनका नाम जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक वो ऑन रिकॉर्ड किसी भी प्रकार से संदेह के
के घेरे में नहीं आई हैं, ना ही उन्हें एनसीबी ने समन किया, इसलिए उनका नाम लेना जल्दबाजी होगी। पर आपको बता दें कि वो बॉलीवुड की अभिनेत्री, उनके पिताजी भी एक्टर रह चुके हैं और फिलहाल उनका नाम नहीं लेंगे। पर व्हाट्सएप के जो चैट है वो व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनका नाम सामने आया है। लेकिन ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि एनसीबी ने अब तक किसी भी प्रकार से उनका नाम बतौर आरोपी, बतौर संदिग्ध, बतौर इस मामले में कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अभी तक नाम नहीं लिया है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट में जिक्र किया है कि आर्यन खान ने कई लोगों से चैट किए हैं, उसमें से एक अभिनेत्री के साथ भी चैट है जिसमें ड्रग्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। जी, तो जाहिर सी बात है मृत्युंजय, मैं यहाँ ये आपसे समझना चाहूंगी, आप इस पूरे मामले पर नजर क्यों की बनाए हुए हैं? जब एक अभिनेत्री के साथ आर्यन खान की चैट का जिक्र कोर्ट में एनसीबी के द्वारा किया जाता है तो उस अभिनेत्री से पूछताछ नहीं होती है? सारा का सारा आरोप आर्यन खान के ऊपर ही, क्या इसको काउंटर नहीं किया गया आर्यन खान के वकीलों के द्वारा? देखिए शुभना, अभी यही हम कह रहे हैं कि अभी काफी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जो ये चैट दिए गए हैं ये 2019 से लेकर 2021 तक के चैट दिए गए हैं। तो इन 2 सालों में यही आधार एनसीबी ने कोर्ट में रखा था कि ये जो चैट है इसकी जांच करनी बाकी है और इसी चैट के आधार पर इंटरनेशनल, इसमें विदेशी लोग शामिल हैं और इसी आधार पर एनसीबी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भी पत्र लिखकर सूचना दी है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो किस तरह से ड्रग्स का जाल भारत में फैला रही हैं और आर्यन खान उसका एक हिस्सा है और हमें इन सब विषयों की जांच करनी है। इसीलिए तो हम इस जमानत अर्जी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अन्य आरोपी हों दे। तो इसीलिए ये जो चैट है ये काफी बड़ा है, 2 साल का, इसमें कई लोगों के साथ चैट है, ड्रग पेडलर के साथ में चैट है, दोस्तों के साथ चैट है, कई दोस्तों के साथ। आप एक जगह खड़े होकर बात कीजिए, आपकी आवाज कट रही है, आप मूवमेंट मत कीजिए, आप एक जगह खड़े होकर बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट जा रही है उस मूवमेंट की वजह से। मृत्युंजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हालांकि अभी वकील बार बार ये जानकारी दे रहे हैं कि पूरा ऑर्डर सामने नहीं आया है, जब पूरा ऑर्डर सामने आएगा उसको वकीलों के द्वारा पढ़ा जाएगा और उसके बाद पूरे मामले को हाईकोर्ट में ले जाया जाएगा। तीनों, चाहे मर्चेंट जो है मुनमुन धमेजा और या फिर आर्यन खान के वकील, तीनों का एक ही जवाब है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा साइटेशन दोनों पक्षों के द्वारा लगाए गए थे, यानी पुराने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लगाया गया था, आर्यन खान की उम्र का हवाला भी दिया गया था। तो क्या कोर्ट की क्या दलील रही कि कुछ भी मानने से इनकार किया और खारिज कर दिया गया? मुनमुन धमेजा और ऑर्डर की कॉपी का इंतजार हालांकि आर्यन के वकील कर रहे हैं। ऑर्डर पढ़ने के बाद ही हाईकोर्ट जाएंगे आर्यन के वकील, आज ही हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी पूरा ऑर्डर क्योंकि नहीं आया है इसीलिए ये विलंब है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। रवि जैन का मैं रुख कर लेती हूँ। रवि जैन शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर मौजूद हैं। रवि जैन, मैं चाहूंगी कि एक तो आप हमें तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर किस तरह का माहौल है और क्या शाहरुख खान, गौरी खान परिवार से किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है? बहुत निराशा होगी आज शाहरुख खान को। जी बिल्कुल शोभना, पहले मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो मन्नत का नज़ारा दिखाएं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो मन्नत बंगला है मुंबई के बांद्रा इलाके में शाहरुख खान का, ये एक लैंडमार्क माना जाता है और आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह का सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। जब से आर्यन खान जो हैं वो जेल में बंद हुए हैं, हिरासत में रहे हैं एनसीपी के और बाद में आर्थर रोड जेल, तब से शाहरुख खान और गौरी खान की एक भी झलक नजर नहीं आई है। रोजाना यहाँ फैंस का तांता लगता है, रोजाना उन्हें उम्मीद जगती है कि आर्यन खान जो है वो वापस लौटकर मन्नत लौटेंगे और शाहरुख खान और गौरी की जो सबसे बड़ी मन्नत इस वक्त है वो पूरी होगी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मन्नत का जो गेट है, यहाँ पर लगातार जो है फैंस जो है लगातार आते रहते हैं और मन्नत का जो नेम प्लेट लगा हुआ है वहां पर तस्वीरें खिंचाते रहते हैं। तो ये सिलसिला अब भी जारी है और यहाँ पर मैं अगर पैन करने के लिए कहूँ कैमरामैन से, तो आप लोग देख सकते हैं कि तमाम यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो भीड़ इकट्ठा है और सभी को उम्मीद थी, बेसब्री से इंतजार था कि जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया था 6 दिन पहले, आज वो उस ऑर्डर में निकल कर आएगा कि आर्यन को बेल मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में शाहरुख खान और गौरी खान की जो परेशानी है अब बहुत बढ़ गई है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का उन्हें रास्ता अपनाना होगा, वहां से उन्हें उम्मीद लगानी होगी कि आर्यन खान को बेल मिल जाए। बिल्कुल ठीक है रवि जैन, जाहिर सी बात है परिवार हमेशा यही चाहता होगा कि अब क्योंकि 5 दिन का इंतजार दशहरे की छुट्टियों के चलते किया गया था और ऐसी उम्मीद भी थी कि उनको बेल मिल जाएगी, तो आज उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी। आर्थर रोड जेल के बाहर रौनक कुकड़े मौजूद है। रौनक कुकड़े, अब आर्यन खान यहाँ पर लगभग कितनी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेशंस कोर्ट से उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है?
जी देखिए, आर्यन खान और दोनों जो अरबाज मर्चेंट है मुनमुन धमेचा वो आर्थर रोड जेल में ही है। वो उन्हें आज कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया क्योंकि केवल ऑर्डर रिजर्व रखा गया था और जज ने साफ कहा था कि 20 तारीख को 2:45 पर ये ऑर्डर जो है वो जज के द्वारा सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तीनों लोग जो है वो आर्थर रोड जेल के अंदर ही है। आपको शोभना मैं ये बता दूं कि तीनों को स्पेशल सेल में रखा गया है। मुख्य तौर पर कोविड प्रोटोकॉल के बाद जब उन्हें जेल में लाया गया और जब उनको कोर्ट में ये कहा था कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, उसके बाद उन्हें 7 दिनों तक स्पेशल सेल में रखा गया था आइसोलेशन में, और अभी भी उन्हें एक स्पेशल सेल में रखा है। आम कैदियों के साथ उन्हें नहीं रखा गया। लेकिन मुख्य तौर पर जिस तरह का फैसला आया है उसने बड़ा निराश जो है वो उनके फैंस को किया है। खासतौर से सुबह हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे जब उन्होंने सुबह टेलीविजन पे इस तरह की खबरें देखी कि आज आर्यन खान की जमानत पर फैसला हो सकता है और सुबह 11 बजे ये फैसला हो सकता है। इस तरह की जानकारी उन्हें मिली थी तो कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब अगर उन्होंने ये फैसला सुना होगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी निराशा उन्हें हुई होगी। जी बिल्कुल, रौनक कुकड़े आप वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही हमें तस्वीरें मिलने लगेंगी आर्यन खान आर्थर रोड जेल एक बार फिर पहुंचे, हम आप तक पहुंचाएंगे। मृत्युंजय लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद है। मृत्युंजय, कई तरीके की दलीलें तकरारें दी गई, लेकिन जिसे कहा जाए कि एनसीबी शायद अपना पक्ष ज्यादा मजबूती से रख पाया और इसीलिए इस जमानत अर्जी को खारिज किया गया। मैं आपके पास आऊंगी। समय की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, हम आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अभी भी जेल में ही रहेगा। हालांकि वकीलों का यह कहना है कि ऑर्डर की कॉपी का वो इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर की कॉपी उन्हें मिलेगी इसको पढ़कर, इसको समझकर हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। वो हो सकता है कि वो आज ही 5 बजने से पहले अपने पिटीशन को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पूरा डिटेल तरीके से उस ऑर्डर को पढ़ा जाए। कोर्ट ने किस बेसिस पर जो जमानत अर्जी है उसको खारिज किया है आर्यन खान की, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे जो कि उनका ये पूरा मामला कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट का रुख करें। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है शाहरुख खान और गौरी खान के लिए ये बुरी खबर है, ये ऑर्डर आना कि जमानत याचिका खारिज हुई। We don't know. The order is not yet out. So what do you think, sir? You are the lawyer of Aryan Khan. You'll have to wait for the order now. So will you apply for in the High Court? Once we read the order, we will decide. So will you apply in the High Court right now? Once we read the order, we will decide. We haven't yet received the order. What do you think? What was the reason that bail or rejection? Wait for a few minutes, you'll get the order. जी अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए हैं क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर्स आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है, 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। हाई कोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस चीज को प्रॉपर्ली परयूज करके और सुन के प्रॉपर्ली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल। तो आर्यन खान के वकील का साफ साफ कहना है कि अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, हम इसको पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम आगे का कोई फैसला लेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद है। मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी भी आर्यन खान के वकील यही कह रहे हैं कि उनको ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, तो लगभग ये ऑर्डर की कॉपी कितनी देर में मिल जाएगी? और आर्यन खान क्या यहाँ कोर्ट से निकलकर आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हो चुके? कितनी दूर होगी आर्थर रोड जेल यहाँ से? देखिए शुभना, आपको बता दें कि जो ऑर्डर कॉपी है उसे मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर ऑर्डर कॉपी पहले से तैयार है, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध है तो वो उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन इसमें हमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि हाई कोर्ट की दूरी ज़्यादा नहीं है। एक बिल्डिंग छोड़कर ये सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके बगल में मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसके बगल में बॉम्बे हाई कोर्ट है, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस आधार पर ये ग्राउंड पर एनडीपीएस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जमानत, क्या आप उसी ग्राउंड पर वापस हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं, यहाँ उन्हें नई दलीलें रखनी पड़ेगी, यहाँ उन्हें नए साइटेशन रखने पड़ेंगे, यहाँ उन्हें नए आधार रखने पड़ेंगे। जिस प्रकार से पुराने साइटेशंस रखे गए, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दिया, हाई कोर्ट का हवाला दिया जजमेंट्स का, वो आधार के अलावा आपको नई बातें रखनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि कैसे आपका जो क्लाइंट है आर्यन खान है, 23 साल का लड़का, उसे जमानत मिलनी चाहिए। वरना अगर इसी ग्राउंड पर वापस हाई कोर्ट जाएंगे तो शायद वहां भी नकारात्मकता हाथ लगे या उनके पक्ष में बातें ना आए। मृत्युंजय, एक और दिक्कत है, अगर हाई कोर्ट में
मृत्युंजय, अगर हाईकोर्ट में ये बेल खारिज हो जाती है तो आर्यन खान को एक लंबे समय तक कोर्ट में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट बचेगा हालांकि वकीलों के पास, इसलिए मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ पुख्ता तरीके से सतीश मान शिंदे इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। निश्चित तौर पर शोभना, अब देखिए ये ऑर्डर कॉपी में किन किन बातों का जिक्र किया गया, जज ने किन बातों का संज्ञान लिया और एनसीबी ने क्या क्या दावे किए जिसको लेकर इनके पास जवाब यहाँ इस कोर्ट में नहीं था। तो वो तमाम तैयारियों करने के बाद ही, चाहे वो आर्यन खान के वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनकी तरफ से अमित देसाई अपीयर कर रहे हैं, तो अमित देसाई जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ग्राउंड रखेंगे। लेकिन देखिए एनसीबी ने जो दावा किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। एनसीबी जो दावा कर रही है कॉन्स्पिरेसी का, एनडीपीएस की धारा 29, कॉन्स्पिरेसी जो दिखती नहीं है लेकिन कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे छिपी होती है, और अगर पर्दे के पीछे कॉन्स्पिरेसी छिपी है तो उन्हें परतों को उधेड़ना होगा, उन परतों को उठाना होगा, और ये बिना जांच के संभव नहीं है। यही बातें एनसीबी ने कोर्ट में रखी और इसी बात पर एनसीबी से कन्विंस हुई है कोर्ट, और इसीलिए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मैं आपको एक साल पहले ले जाना चाहूंगा। आपको सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण याद होगा, उसमें रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही ऐसा ही कुछ हुआ था। उनमें सेक्शन 27 लगाया गया था जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मामला आता है, यानी खरीद फरोख्त का, ड्रग्स के खरीद फरोख्त का। उनको भी लोअर कोर्ट से, बाद में सेशंस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। उन्हें भी काफी मशक्कत करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन आपको याद होगा कि वहां बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से सतीश मान शिंदे जो अपीयर कर रहे थे, बिल्कुल मृत्युंजय, लगभग 2 महीने रिया चक्रवर्ती जेल में रही थी। उनके पास से भी कोई पोजीशन एनसीबी को नहीं मिला था, किसी तरीके का कंजम्पशन नहीं मिला था, लेकिन लगभग 2 महीने रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना पड़ा था और फाइनली हाईकोर्ट से उनको बेल मिली थी। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी, आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद है। रौनक, मैंने मृत्युंजय से भी पूछा, लेकिन मृत्युंजय क्योंकि टेक्निकलिटीज इस पूरे केस की समझा रहे थे हमें, आर्थर रोड जेल लगभग कितनी दूर होगा सेशंस कोर्ट से और कितनी देर में आर्यन खान के पहुंचने की खबर आपको मिल रही है यहाँ? जी देखिए शोभना, पहले मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ये आर्थर रोड जेल में ही बंद है। इन्हें आज कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। मुख्य तौर पर केवल गुरुवार के दिन जो सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा था। 20 तारीख को ये ऑर्डर पर जजमेंट जो है वो कोर्ट को देना था और आज कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो उन्हें आज अगर कोर्ट उन्हें जमानत दे देता तो जो वकील थे आर्यन खान और बाकी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के, वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी यानी बेल की कॉपी, तो क्या ये तीनों ही आरोपी, रौनक कुकड़े, तो क्या ये तीनों ही आरोपी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे कोर्ट में? क्योंकि आरोपी का जुड़ना तो जरूरी होता है और मुझे लगता है शायद कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते इनको नहीं ले जाया गया होगा कोर्ट में। तो क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े? छोटा सा जवाब। जी देखिए शोभना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आज ये आरोपी जो है वो नहीं जुड़े थे। मुख्य तौर पर आज केवल फैसला आना था, इसलिए जो तीनों आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के जो वकील थे वही कोर्ट में आज मौजूद थे। जी ठीक है रौनक, आप नजर बना के रखिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, आर्यन खान, उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन आज आर्थर रोड जेल में ही मौजूद है। वो कोर्ट में नहीं गए थे क्योंकि आज फैसले का दिन था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो नहीं जुड़े, लेकिन फैसला उन तक जरूर पहुंच गया होगा और कहीं ना कहीं निराशा भरा फैसला इन तीनों ही आरोपियों के से ही उनको ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, उसको डिटेल्ड तरीके से वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो हाईकोर्ट मूव करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। मृत्युंजय सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद है, रवि जैन मौजूद है मन्नत के बाहर और रौनक कुकड़े इस समय आर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद है। मैं रवि जैन का रुख करना चाहूंगी। रवि जैन, जाहिर सी बात है शाहरुख खान और गौरी खान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वहां पर फैंस का जमावड़ा भी आपने हमें दिखाया था। क्या परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई तस्वीर आपको मिली है? जी, शाहरुख खान और गौरी खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 19 दिन हो गए हैं, ना शाहरुख खान ना गौरी खान किसी ने भी अपनी चुप्पी अभी तक नहीं तोड़ी है। मैं आप लोगों को इस वक्त मन्नत के बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ फैन जो हैं मन्नत के बाहर आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। रोज़ाना ये सिलसिला चलता है, रोज़ाना ये उम्मीद जगती है फैंस में कि शाहरुख खान का बेटा जो आर्यन है उसे बेल मिलेगी और वो वापस मन्नत लौटेंगे। अगर मैं अपने कैमरामैन से पैन करने के लिए कहूँ बंगले की ओर, ऊपर की ओर, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा जो है यहाँ पर छाया हुआ है। 19 दिन हो गए हैं, यही सन्नाटा जो है
टूट नहीं रहा है। ये सन्नाटा तब टूटेगा जब आर्यन खान आर्थर रोड जेल से निकलकर आएंगे, लेकिन ऐसा आज भी नहीं हुआ है। इस वजह से ये मायूसी बढ़ गई है। शाहरुख खान और गौरी खान की मायूसी काफी बढ़ गई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ फैंस भी मौजूद हैं जो इस उम्मीद से यहाँ पर आए थे कि आर्यन खान को बेल मिलेगी और उन्हें आर्यन खान की एक झलक देखने को मिलेगी। हमारे साथ आलिया है, पहले उनसे बात करते। कितनी मायूस हैं आप? बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। आज एक्सपेक्टेड था कि शायद बेल मिल जाए मे बी, लेकिन नहीं हुआ वैसा। बहुत निराश हैं आप? जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? बस उन्हें जल्दी से बेल हो जाना चाहिए। जल्दी से बेल हो जानी चाहिए जी। आप क्या जाहिर कहेंगे, सी कितने बात है मायूस हैं आप फैंस दोनों? के लिए भी आज निराशा भरा दिन, क्योंकि उनको लग रहा था कि आर्यन खान को आज बेल मिल जाएगी और शाहरुख खान और गौरी खान जरूर उनको लेने के लिए पहुंचेंगे, तो शायद उनकी तस्वीरें, शायद उनकी झलक देखने को मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।